हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोरियोलिस फोर्स समझने के लिए हम दो फ्रेम ले लेते हैं, एक एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम। तो एस फ्रेम के लिए आपके कंपोनेंट ले लिए हमने एक्स वाई और जेड, और ये एक फिक्स्ड फ्रेम है, ठीक है। और ये जो एस प्राइम फ्रेम है ये आपका रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और जिसके कंपोनेंट है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, या हम कह सकते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम। और इसके यूनिट वेक्टर होंगे आपके आई कैप प्राइम, जे कैप प्राइम और के कैप प्राइम। और एस फ्रेम के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। अब हमने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया है ओ पी, जिसके कंपोनेंट आएंगे एस फ्रेम के अकॉर्डिंग तो आएंगे एक्स वाई जेड, और एस प्राइम के अकॉर्डिंग आएंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम। अभी हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया है आर, ठीक है। एस फ्रेम के अकॉर्डिंग तो आएंगे आपके एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एस प्राइम के अकॉर्डिंग आएंगे आर इक्वल्स टू एक्स प्राइम आई प्राइम के प्लस वाई प्राइम जे प्राइम कैप प्लस जेड प्राइम के प्राइम कैप। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। एस डैश फ्रेम के लिए जो पोजीशन वेक्टर आया है ना, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी आर अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं डेरिवेटिव, डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू, पहले ये एज इट इज डेरिवेटिव के लिए हम लिख लेते हैं बाहर, फिर अब इनका बाय पार्ट्स डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो फर्स्ट आएगा डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी आई प्राइम एज इट इज, प्लस डी वाई प्राइम अपॉन डी टी जे प्राइम कैप एज इट इज, प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी के प्राइम एज इट इज, प्लस एक्स प्राइम डी आई प्राइम अपॉन डी टी प्लस वाई प्राइम डी जे प्राइम अपॉन डी टी प्लस जेड प्राइम डी के प्राइम अपॉन डी टी। ये वाले टर्म आपको हमने इसको एक्स प्राइम अपॉन डी टी वाली टर्म को हमने एक्स डॉट लिख दिया है, वेलोसिटी के टर्म में लिख दिया है एक्स डॉट। तो आर डॉट आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स डॉट प्राइम आई प्राइम प्लस वाई डॉट प्राइम जे प्राइम प्लस जेड डॉट प्राइम के प्राइम, और ये वाले टर्म एज इट इज लिख दिया। अब आपका वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी, और जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर। अगर यहाँ पे हमारे पास r है तो यहाँ पे r मल्टीप्लाई में हो रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे हो i प्राइम तो ये आपकी टर्म आ जाएगी डी आई प्राइम अपॉन डी टी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आई प्राइम, और इसी तरह से डी जे प्राइम अपॉन डी टी आ जाएगा ओमेगा क्रॉस जे प्राइम, और इसी तरह से ये वाली टर्म आ जाएगी। मतलब वेलोसिटी होगी तो यहाँ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर होगा तो आर से हो जाएगा, और के प्राइम या जे प्राइम जो भी प्राइम की फॉर्म में होगा उसी से आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन आपका। तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज है इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा क्रॉस आई प्राइम प्लस वाई जे वाले की टर्म में ओमेगा क्रॉस जे प्राइम, और इस वाली जगह पे हम पुट कर देंगे ओमेगा क्रॉस के प्राइम। तो आपकी नई इक्वेशन ये इस फॉर्म में आ जाएगी, आर डॉट इक्वल्स टू एक्स डॉट प्राइम आई प्राइम कैप प्लस वाई डॉट प्राइम जे प्राइम कैप प्लस जेड डॉट प्राइम के प्राइम कैप प्लस ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि ये आपकी ये टर्म आ गई है, ये वाली वैल्यूज आपने पुट कर दी है ओमेगा क्रॉस आई कैप ओमेगा क्रॉस जे कैप प्लस ओमेगा क्रॉस के कैप, ठीक है। तो ये इनमें से ओमेगा कॉमन लिया आपने, ओमेगा कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म बन गई, और ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है रोटेटिंग फ्रेम के लिए आर कैप आर, ठीक है। तो अब इसको हमने इसी वेलोसिटी की फॉर्म में डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया है, डी आर अपॉन डी टी आर की जगह ये अनप्राइम्ड वाली टर्म है, और ये वाली क्या आ जाएगी डी आर अपॉन डी टी प्राइम्ड प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अब अगर इनमें से हम आर रिमूव कर देते हैं, अगर आर को कॉमन ले लेते हैं तीनों में से, तो ये एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ये देखिए डी अपॉन डी टी अनप्राइम्ड इक्वल्स टू डी डॉट डी प्राइम अपॉन डी टी प्राइम क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अब इसको आप आर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वी से भी कर सकते हो, किसी भी टर्म से कर सकते हो, और ऊपर वाले को हमने इस वाली टर्म को हमने ओपन करके लिख लिया है वी की फॉर्म में। ये क्या है आपका वी इक्वल्स टू ये वी प्राइम हो गया और प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये देखिए वी इक्वल्स टू वी प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये वाली वैल्यू अब हम इस ऑपरेटर के अंदर पुट कर देते हैं, ये जो ऑपरेटर बनाया आपने इस ऑपरेटर के अंदर हम ऑपरेट करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका डी अपॉन डी टी वी प्लस डी प्राइम वी अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस वी, हमने तीनों में वी से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगहों पे हमने वी की वैल्यू पुट कर दी है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, डी प्राइम अपॉन डी टी एज इट इज, और इस वाली वैल्यू को पुट कर दिया वी की जगह, और इसी तरह से ओमेगा क्रॉस इस वी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा डी प्राइम वी प्राइम अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर
तो ये ओमेगा एज इट इज और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, डी प्राइम आर अपॉन डी टी प्राइम प्लस डी ओमेगा वाला पार्ट आ जाएगा अब, और ये एज इट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस आर एज इट इज। ठीक है, अब ये वाली टर्म जो है इसको मैंने लास्ट में लिख लिया है, क्योंकि ये वाली टर्म आपके लास्ट में जीरो ही बननी है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमेशा जीरो ही आएगा। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है आपकी, तो ये वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। तो ये वाले डी प्राइम वी प्राइम अपॉन डी टी प्लस ये डी आर अपॉन डी टी को हमने पुट कर दिया वी प्राइम प्लस ये वाली टर्म भी एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाली टर्म यहाँ पे पुट कर दिया और इसको लास्ट में पुट कर दिया है। तो अब ये ओमेगा क्रॉस वी प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस वी प्राइम 2 टाइम्स हो गया, ये एज इट इज, ये टर्म है एज इट इज, ये वाली जीरो कर दी है एंगुलर वेलोसिटी वाली। तो आपका ये आ गया है अब डी वी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन प्राइम प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वी प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। अब इसके बाद में आपको निकालनी है वैल्यू फोर्स की टर्म में, क्योंकि आपको कोरियोलिस फोर्स निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एम ए डैश और ये सब m से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले ए डैश की वैल्यू निकाल लिया हमने, ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, माइनस में हो जाएगी। फिर इनको सबको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम ए जो बनेगा ना, इसको हमने f भी पुट कर दिया है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये वाली टर्म तो रहेगी एम ए डैश, यहाँ पे f आ गया है और ये एज इट इज m से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट आया है, इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब इसका इफेक्ट अर्थ के रोटेशन के कारण, इस कोरियोलिस फोर्स के कारण अर्थ के रोटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो आपकी वैल्यू होती है ना, ए जो लिया है हमने, ए की जगह अब हम जी की फॉर्म में वैल्यू ले लेते हैं। तो जी इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये आ जाएगी वैल्यू। और ये इक्वेटर के ऊपर तो आपका थीटा जीरो रहता है, तो थीटा इक्वेटर के ऊपर तो आपकी थीटा की वैल्यू रहती है π/2। तो इक्वेटर के ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आ जाएगा जीरो और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब जी की वैल्यू कुछ डिक्रीज हो जाएगी। और पोल्स के ऊपर थीटा जीरो रहता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी। थैंक यू।